भाई कल वाला टारगेट तो बता दो, आपने दिया क्या था? कल वाला टारगेट था कि आप लोगों को A to Z फिनिश करनी है 2 बार 5 सेकंड में। उसके बाद सेकंड टारगेट था आपको प्रोनाउन टेबल जो ही इज हिम हिमसेल्फ शी हर सेल्फ वाली है, वो एक बार हाँ खत्म जी। करनी है 5 सेकंड में। उसके अलावा थी 20 लाइन्स, वो 20 लाइन खत्म करनी है 9 सेकंड में और एक सांस में। जब हम लोग इन तीनों टॉपिक्स को अलग अलग बोलेंगे तो इतना टाइम लगना है 5 सेकंड, 5 सेकंड और 9 सेकंड। लेकिन जब हम लोग इस पूरे को एक साथ बोलेंगे तो लगना चाहिए 16 सेकंड्स, इससे ऊपर नहीं जाना है। जब हम लोग कभी भी किसी भी टॉपिक को ओके। या किसी भी टारगेट को बहुत स्पीड में खत्म करते हैं तो वहां पर ऐसा फील होता है कि कुछ छूट रहा है, लेकिन अगर हम लोग उसको डीप चेक करते हैं तो वो छूटता नहीं है, उसके साउंड्स प्रॉपर होता है। तो पहला टॉपिक है कमांड्स, यानी एक ऑर्डर। जब हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देते हैं, जैसे बाहर जाओ, बातें करो, यहां मत आओ, मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, बोल दिया जाए कि भाई कंप्यूटर मत चलाओ, मेरे कपड़ों को मत पहनो, इस काम को मत करो, दोबारा मत आना। तो जब हम लोग कभी किसी से रिस्पेक्ट से बातें करेंगे, तो रिस्पेक्ट से जब हम लोग कभी किसी को ऑर्डर देंगे तो वो सारी लाइंस खत्म होंगी ओ की मात्रा पर। जैसे बाहर जाओ, ओ आ गया, यहां बैठ जाओ, ओ आ गया, खाना खा लो, ओ आ गया। तो जब हम लोग कभी भी किसी से रिस्पेक्ट से बातें करेंगे तो वो सारी लाइंस खत्म होंगी ओ की मात्रा पर। लेकिन जब हम लोग किसी से एक टोन में, नेगेटिव एटीट्यूड में या फिर गुस्से में बातें करेंगे, मतलब रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो कोई भी लाइन ओ की मात्रा पे खत्म नहीं होंगी। जैसे यहां बैठ, ठा आ गया, बाहर जा। बाहर जा, आ गया, यानी ओ की मात्रा नहीं आएंगी। मेरे कपड़े मत पहन, ना आ गया। तो जब हम लोग कभी किसी से टोन में बात करेंगे तो वो कोई भी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म नहीं होंगी। इस कंडीशन के अंदर जो ऑर्डर्स हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक ढेर सारे लोग हम लोगों को ऑर्डर देते हैं और हम लोग भी बहुत सारे बच्चों को या स्टूडेंट्स को सभी को ऑर्डर देते हैं। तो हम लोग ऑर्डर से अलग रह नहीं सकते। अब इसके अलावा ये जो लाइन्स है ऑर्डर की सारी लाइन्स जो बनेंगी वो बनेंगी, पहले लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इस कंडीशन के अंदर कभी भी सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट आएगा सिर्फ और सिर्फ यू। जब हम लोग कभी किसी से सामने देख करके बातें करते हैं आई कांटेक्ट के साथ, तो वहां पे यू लगाने की जरूरत होती नहीं है ऑर्डर के अंदर। और इसकी जो लाइन्स है वो बनेंगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। और उसके बाद में जैसे बाहर जाओ, गो आउटसाइड, यहां आओ, कम हेयर, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। ऑर्डर का मतलब है आदेश देना। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारे जो बड़े हैं या हमारी जो एज के हैं या हमसे छोटे भी हम लोगों को कभी कभी ऑर्डर दे देते हैं। तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। लेकिन जब हम लोग किसी से रिस्पेक्ट से बातें करते हैं तो रिस्पेक्ट की सारी लाइंस खत्म होंगी हमारी ओ की मात्रा पर। जैसे बाहर जाओ, पबजी मत खेलो, खाना खा लो, टाइम से उठो। तो ये सारी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म होती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से रिस्पेक्ट से बातें ना करके बदतमीजी से बातें करता है तो वो कोई भी लाइन ओ की मात्रा पे खत्म नहीं होगी। जैसे पबजी मत खेल, खाना मत खा, बाहर मत जा, तो ये सारी लाइन ओ की मात्रा पे खत्म नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर की जो आईडी है वो है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का मतलब है वो लाइन सारी हमारी ओ की मात्रा पे खत्म होंगी। तो इसका रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बाहर जाओ, सो गो आउटसाइड, यहां आओ, कम हियर, मुझसे बातें करो, टॉक टू मी। तो ये सारी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म हो रही हैं और सारी लाइंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ खत्म हो रही हैं। अब इसके अलावा क्या है कि जब हम लोग कभी किसी को मना करेंगे, जैसे मेरे पास मत आओ, फोन मत चलाओ, बातें मत करो, इधर मत देखो। तो जब हम लोग कभी किसी को मना करेंगे तो मना हम लोग दो टोन में कर सकते हैं, जैसे यहां नहीं आओ या फिर यहां मत आओ। तो जब हम लोग नहीं और मत में क्या डिफरेंस होता है, हम लोग रिटर्न के अंदर क्या करते हैं, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोल देते हैं। यस, इट्स गुड। लेकिन डू नॉट और डोंट दो अलग अलग चीजें होती हैं, दिखती नहीं है, जिसको हम लोग शॉर्ट में, डू नॉट को शॉर्ट में जो डोंट बोलते हैं, डू नॉट सेंस देती है नहीं की और डोंट सेंस देती है मत की। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जो इंसान एक नेगेटिव एटीट्यूड और गुस्से में बातें करता है, एक ऑर्डर के लिए जाता है, तो वो हमेशा उसको डोंट से यूज करेगा।
लेकिन हम लोग कभी भी कोई भी डोंट यूज नहीं करेंगे. वी हैव टू बी पोलाइट ऑलवेज. सो वी हैव टू यूज डू नॉट. तो डू नॉट यूज करने के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे यहां मत आओ या यहां नहीं आओ, तो डू नॉट कम हेयर. हम लोग इसको डोंट कम हेयर भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, दोनों में तुलना की जाए, तो ये जो वर्ड है डोंट, ये एक एटीट्यूड दिखाता है, नेगेटिव एटीट्यूड दिखाता है, और कोई किसी के एटीट्यूड को सहन करना चाहता नहीं है. तो जिसकी वजह से वी हैव टू यूज डोंट. दोनों में से कुछ भी यूज कर लो. इंग्लिश स्पीकिंग में डोंट भी है और डू नॉट भी है, दोनों वर्क करते हैं. अब यहाँ पर यहाँ मत आओ, डोंट कम हियर, या फिर डू नॉट कम हियर. मुझसे बातें मत करो, डोंट टॉक टू मी या डू नॉट टॉक टू मी. तो पॉजिटिव लाइन्स हुई. फिर इसके बाद इसकी नेगेटिव सेंस आई. जिस लाइन में हम लोगों को आगे से ना कभी भी अब डोंट का यूज करना नहीं है. वी हैव टू यूज डू नॉट. दोनों यूज सही है, लेकिन करना मत. डू नॉट इज अ प्रेफरेबल. ऑर्डर की वो लाइंस जिसको हम लोग मना करते हैं, जैसे यहां नहीं आओ, वहां नहीं जाओ, मुझसे बातें नहीं करो, तो वो सारी लाइंस के हम लोग डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं. एक इसको थोड़ा सा मैं डीप बताता हूं आप लोगों को. डू के साथ जब हम लोग नॉट प्लस करते हैं तो उसको डोंट बोलते हैं, लेकिन डू नॉट अलग सेंस देता है नहीं की, और डोंट सेंस देता है मत की. सो नहीं की सारी लाइंस बनेंगी डू प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से. जैसे यहां नहीं आओ, डू नॉट कम हियर. मुझसे बातें नहीं करो, डू नॉट टॉक टू मी. डू के साथ जब हम लोग नॉट लगाते हैं, सो उसको शॉर्ट में हम लोग डोंट बोलते हैं. सो डोंट जो सेंस देता है वो मत की सेंस देता है. जैसे यहां मत आओ, डोंट कम हियर. बाहर मत देखो, डोंट लुक आउटसाइड. सो डू नॉट और डोंट दोनों में फर्क है. डू नॉट सेंस देगा नहीं की, डोंट सेंस देता है मत की. और थर्ड कंडीशन के अंदर जब हम लोग ऑर्डर को लेकर के थर्ड पार्ट्स का यूज करेंगे, तो थर्ड पार्ट के अंदर क्या है कि जब हम लोग कभी किसी को फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए डिनाई करेंगे, मना करेंगे, जैसे यहां कभी मत आना, कोविड-19 के चलते घर से बाहर कभी मत निकलना, मुझसे बातें तुम अब कभी करना मत. तो ये सारी लाइंस जिस लाइन के अंदर आ जाए कभी नहीं या कभी मत, उसके लिए आप लोगों को पता है नेवर बोलते हैं. सो नेवर जो लगेगा वो लगेगा स्टार्टिंग में. सो नेवर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट. नेवर जो वर्ड है वो खुद में ही नेगेटिव है. तो नेवर वाले वर्ड्स, जो नेवर जो वर्ड है, आपने जिस लाइन के अंदर नेवर को यूज किया हुआ है, उस लाइन के अंदर ना तो नो आना चाहिए, ना नॉट आना चाहिए, ना ही डू नॉट आना चाहिए, क्योंकि जो नेवर है वो खुद में ही नेगेटिव है, खुद में ही नेगेटिव सेंस प्रोवाइड करता है. तो इसके साथ कोई एडिशनल नेगेटिव वर्ड्स की जरूरत नहीं है. यहां कभी मत आना, नेवर कम हियर. इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि नेवर डू नॉट कम हियर, गलत हो गया. सो नेवर कम हियर, मुझसे बातें कभी मत करना, नेवर टॉक टू मी. यहाँ वहां कभी मत जाना, नेवर गो देयर. जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया नेवर का मतलब होता है कभी नहीं. हिंदी लाइन के अंदर जहां पर कभी नहीं वर्ड आ जाएगा, उसकी इंग्लिश होती है नेवर, और वो नेवर वर्ड लगेगा स्टार्टिंग में. सो पहले नेवर, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट. इसके अंदर ये कहना है कि जिस लाइन के अंदर हम लोग नेवर का यूज करेंगे, उस लाइन के अंदर नॉट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि नेवर अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है. इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं. यहाँ कभी मत आना, नेवर कम हियर. पबजी कभी मत खेलना, नेवर प्ले पबजी. लोगों को मैं लाइंस बोलूंगा और आप लोगों को उसकी इंग्लिश बोलनी है. ओके, बाहर देखो, See outside. बाहर मत देखो. Don't see outside. बाहर कभी मत देखना. Never see outside. मुझसे बातें मत करो, Do not talk to me. मुझसे बातें कभी मत करना. Never talk to me. ठीक है, यहाँ आओ, Come here. यहाँ मत आओ, Don't come here. यहाँ कभी मत आना, Never come here. मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. आओ मत जाओ, Do not go please. मुझसे बात मत करो. Don't talk to me. कॉपी में मत लिखो, Don't write in notebook. स्कूल मत जाओ, Don't go to school. कंप्यूटर मत चलाओ, Don't operate computer. घर से बाहर मत जाओ. Do not go outside. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को. नेक्स्ट टॉपिक की साइड जा रहे हैं. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की साइड जाने से पहले मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूं. मैंने आप लोगों को कल टारगेट्स दिए थे, तो वो टारगेट आप लोगों को देखते हैं आप लोग कर पाते हैं या नहीं. सो वी आर स्टार्टिंग
with हिमानी। हिमानी से स्टार्ट करते हैं। जी भैया। रेडी टू स्पीक गाइस? यस। चलिए हिमानी, नोटबुक आपके हाथ में होगी आई थिंक। जी भैया। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आप बोलना स्टार्ट करो। जब हिमानी जब आप बोलना स्टार्ट करोगे उसके बाद मैं यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट करूंगा उसके जस्ट साथ ही। ठीक है भैया। ठीक है, स्टार्ट करो। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ he him himself he her herself she it itself you your yourself we our us ourself they their them themselves I my me myself. I teach you, I don't teach you, do I teach you, Time don't I up. teach you, why do I teach you, why don't I teach you, I am teaching you, I am teach you, am I teaching you, and I teaching you, why am I teaching you, why aren't I teaching you, I have taught you, I haven't taught you, haven't I taught you, why have I taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning. बहुत टाइम लग गया, हो गया बहुत टाइम ले लिया आपने। जी भैया, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। फाइन। कंचन, रेडी टू स्पीक? या भैया। चलिए, सेम बोलना है A to Z 2 times, pronounceable 1 time and ये 20 lines। भैया अलग अलग नहीं बोल सकते, जैसे अलग? 5 सेकंड्स का अलग से, हाँ बोल सकते हैं। मतलब 16 में पूरा बोला है ना आपने? हाँ 16 में सारा बोलना है और अलग अलग बोलोगे तो उसकी टाइमिंग्स आपके पास है 5, 5, 9। हाँ भैया 5 नहीं बोल रही हूँ मैं, वही ठीक है। तो पहले आप क्या बोल रहे हो? ABC A to Z बोल रही हूँ। ठीक है, स्टार्ट करो। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। एक मिनट भैया। चलो कोई नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। सॉरी जी। चलो। ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIJ KLMNOPQRSTUVWXYZ। लड़की अगर नहीं अटकती ना एंड में तो हो गया था। हाँ अभी आपने जो टाइम ले लिया ना वो 6 सेकंड 0.65 है, तो अगर एंड में नहीं अटकते तो हो गया था। इट वाज इजी, यू हैव डन। अब बात करते हैं प्रोनाउंटेबल की, जो आपको एक बार में बोलनी है, राइट? रेडी? क्या हुआ? टाइम स्टार्ट। He his himself, she her herself, itself, you your yourself, we are us ourselves, they their them themselves, I my me myself. लेट। एक सेकंड एक्स्ट्रा हो रहा है। हाँ 1 सेकंड आ रहा है, अगर 2-4 बार और प्रैक्टिस कर लोगे तो वो कवर हो जाएगा। अब आपको 20। क्या कह रहे हो? कल की थी थोड़ी प्रैक्टिस, अभी 1-2 दिन और लगेंगे। हाँ, और अब आपको 20 लाइंस बोलनी है एक सांस में। तो मैं आपको देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा फील हो जाएगा कि आपने सांस ली है, तो मुझे चीट मत करना। चलो स्टार्ट करें? हाँ जी। हाँ, एक सांस में बोलनी है 20 लाइंस। स्टार्ट करो। ठीक है भैया। ओके स्टार्ट। I teach you, I don't teach you, do I teach you, don't I teach you, why do I teach you, why don't I teach you, am I teaching you, I am teaching you, am I teaching you, and I teaching you, and I teaching you, why am I teaching you, why aren't I teaching you, I have taught you, I haven't taught you, haven't I taught you, why have I taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning. आपने एक सांस में खत्म की है? नहीं भैया, सांस तो लिया पर उस सेकंड के हिसाब से बोला है मैंने। ओके, कपिल। Yes sir. हाउ आर यू? Yeah, great sir. घर पे सब ठीक ठाक? Yeah. चलिए पहले मैं आप सभी को कपिल के बारे में बता दूं। कपिल ने इस टारगेट को बहुत जल्दी अचीव किया हुआ है, बहुत कम टाइम में, अच्छी प्रैक्टिस के साथ में, और इन्होंने बहुत ही कम टाइम में इन्होंने फिनिश किया हुआ है। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, एक पार्थ शर्मा हैं जिनकी अभी गुरुकुल से क्लासेस चल रही होंगी, तो कुछ देर में वो भी हम लोग के साथ ऐड हो जाएंगे। तो पहले मैं कपिल से पूछता हूँ कि कपिल, आपको जो मैंने कराया था वो जो टारगेट थे, जो अभी आपने जो सुना था वो टारगेट का हिस्सा था, और आपका टारगेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप टारगेट अभी बोल पाओगे या फिर प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, कल बोलोगे? No, I don't need practice, but I haven't my book. ओके, तो बोल पाओगे अभी या नहीं? Yeah, sure, but I hope that I'll do mistakes sometimes, because you know that I haven't book then from where I can read, but I can speak alphabet, and yeah, I'll try. Okay. So you have no proper command for 20 lines. No, I can. Okay, let's see. Now we are gonna start your timings first, right?
Okay. Okay, so before starting, first you revise in your mind Yeah. and then we are starting with you. तो तब तक आप एक बार अपने माइंड में ही उन सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लो, जब तक मैं पायल से पूछ लेता हूँ। पायल का टारगेट क्लियर कर लेते हैं और उसके बाद पायल के बाद में मैं फिर आपसे पूछूंगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हाँ यू कैन डू एंड यू हैव डन मैनी टाइम्स। पायल। Actually, भैया, I'm preparing this. I can't speak. So I need some time to Okay, learn fine. these 20 lines. So Sure. can I try tomorrow? या श्योर, व्हाई नॉट। ठीक है, Okay. सपना से पूछते हैं, Thank जब तक सपना से बात कर लेते हैं। सपना, सपना, लगता है सपना क्लास का पूरा फायदा ले रही हैं। माइक म्यूट करके वो शायद किसी काम में बिजी हो गई हैं। दिशा। No भैया, मैं क्लास ले रही हूँ। हेलो भैया। हेलो, रेडी टू स्पीक, रेडी योर भैया थोड़ी टारगेट। सी ना सफरिंग फॉर मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो रही है भैया अभी कल से। ओके श्योर, थैंक यू। अपना ध्यान रखो यार तुम लोग भी। दिशा। भैया only 2 minutes. कपिल। ओके गाइस, आप में से कोई है अभी जो इस टारगेट को खत्म कर सके, या फिर नहीं तो फिर कल करेंगे। Yeah, bro. चलिए कपिल, नाउ वी आर गोना Okay, I'm ready. टाइमिंग्स, राइट? सो आई हैव माय स्टॉप वॉच एंड I'll just count the time that yes how much you are just having now. Yeah, okay. Should I start? या जब आप बोलना स्टार्ट करोगे मैं अपने फिर यहाँ से इसको ऑन करूंगा, राइट? तो जैसे ही आप बोलना स्टार्ट करोगे आपको मैं एक बार रिवाइज करा दूं। A to Z 2 बार बोलने हैं और प्रोनाउन टेबल 1 बार बोलनी है और 20 लाइंस 1 बार बोलनी है। 20 लाइंस को आप Okay. अलग से भी बोल के दिखाओगे, एक सांस में भी, और इस पूरे के साथ में भी 16 सेकेंड्स के साथ में। अब मैं आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। जब आप बोलना स्टार्ट कर दोगे मैं यहाँ से टाइमिंग स्टार्ट कर दूंगा। Okay. चलो। Yeah. ABCD reviewed ABCD reviewed his as yourself universal answer yourself it is what don't you divide it don't you divide don't you why don't you I'm teaching why don't you I told you I'm not have I told you I'm not have I told you I'm not have this morning I'm this morning done. हाँ, ग्रेट, गुड। लेकिन ना आपने ना बहुत ज़्यादा स्पीड में बोल दिया। अगर इसको मतलब सही है, यू हैव डन योर ऑल द टारगेट्स। आपने 10 सेकंड .988 में अपने इस टारगेट को ख़त्म कर लिया है। सो इतना ज़्यादा फास्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग ज़रा सोच के देखो, अगर हम लोग अपनी रियलिटी में, अपनी डेली लाइफ में इतने फास्ट हो गए, सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो यू टेक सम टाइम। थोड़ा ऐसा मत करो कि मुझे सबको ही पीछे छोड़ना है इसलिए मुझे बहुत फास्ट हो जाना है। ज़्यादा स्पीड भी गलत होती है। इतना कर लो कि हाँ, सामने वाला हमारी बातों तक, वो सामने वाला हमारी बातों को वो समझ सके। बस सही है। टारगेट था कि कम से कम टाइम में ख़त्म करना एंड यू हैव अचीव्ड। आपने सभी के सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग टारगेट रख दिया है। 10 सेकेंड 10.88। सो एक अच्छा चैलेंज होने वाला है अब इन क्लासेस के अंदर कि हाँ, कौन किससे पीछे रहेगा, इसके अंदर भी और साथ में जो मैं टॉपिक्स करा रहा हूं उनके अंदर भी। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। अभी मैंने आप लोगों को एक टॉपिक कराया था, कमांड्स या ऑर्डर। सो क्लास, आप लोगों के सामने, सबके सामने एक टारगेट आ गया, तो आप लोग कम से कम एटलीस्ट 16 सेकेंड्स तक तो पहुंचो। उसके बाद जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आपका ये जो टाइमिंग्स है ना, वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा अपने आप। आपकी जो इंग्लिश है उसका जो फ्लो है वो ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। अभी आज का जो हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक किया था वो किया था कमांड्स या ऑर्डर। नाउ आई एम टीचिंग यू नेक्स्ट टॉपिक इज नाइस टू या गुड टू। जैसे मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, मुझे वीडियो बनाना अच्छा लगता है, मुझे आप लोगों को गूगल मीट पर इस टाइम 12 बजे पढ़ाने में बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर इस तरीके की लाइंस के अंदर जहाँ पर अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है, प्यारा लगता है, मज़ा आता है, खुशी मिलती है, इस तरीके की जो भी लाइंस है जिसको लेकर के हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, तो उन लाइंस के अंदर हम लोगों को यूज़ किया जाता है नाइस टू या गुड टू।
जैसे मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है, सो इट्स नाइस टू टॉक टू यू, या फिर डायरेक्ट नाइस टू टॉक टू यू। और अगर नेगेटिव भाई हेलो हेलो, हाँ जी, विद नहीं लगा सकते भैया इसमें? क्या? विद, नाइस टू स्पीक विथ यू। देखो प्रपोजिशन का ना अपना ही एक अलग यूज है। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर अगर आप लोग विद लगाते हो या नहीं भी लगाते हो तो तब भी कोई इशू नहीं है, लगा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाते तब भी कोई इशू नहीं है। अगर हम लोग रिटर्न में जाते हैं फिर हम लोगों को वी हैव टू यूज। अच्छा ओके भैया। भैया टॉक टॉक के साथ तो सिर्फ टू ही लगता है ना, टॉक टॉक के साथ जरूरी नहीं है टू ही लगे, हम तो कुछ भी नहीं लगा रहे। आप जैसे कहते हैं ना कि आप मुझसे बात करो, यू टॉक मी, या फिर यू टॉक टू मी, तो हम लोग टॉक के बाद में टू पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसकी आदत है, इसलिए हम लोगों को टू के बाद में टू, मतलब टॉक के बाद में टू अच्छा लगता है, प्रेफरेबल लगता है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है नो यूज ऑफ। जैसे बात करें कि भाई तुमसे तो बात करनी ही बेकार है, इस फोन को चलाना ही बेकार है, उससे तो मिलना ही बेकार है, कोविड-19 के दौरान घर से निकलना ही बेकार है। सो कोई भी कैसी भी लाइन जिसके एंड में आ जाए नो यूज ऑफ, मतलब हिंदी लाइन के अंदर एंड में आ जाए बेकार है या बेकार था, उससे तो बात करनी ही बेकार थी, वहां जाना बेकार होगा। तो जब कोई भी लाइन बेकार है, बेकार था या बेकार होगा पे खत्म होगी तो वहां पे लगेगा नो यूज ऑफ। इसके 3 रूल हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है डायरेक्ट नो यूज ऑफ प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको आप लोग V1 प्लस ING बोल सकते हो, और प्लस ऑब्जेक्ट। या फिर इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा जो इसका रूल है वो है इट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर फिनिश होती है तो इज, लाइन था पे खत्म होती है तो वॉज, और लाइन अगर गागेगी यानी फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बी। इसके अलावा इसका थर्ड एग्जाम्पल है जहां पर आप लोग इट लगा रहे हो, इट की जगह आप लोग वहां पे देयर लगा देना, तो देयर THERE देयर, फिर लाइन है पर खत्म है तो इज, था पे है तो वॉज, गागेगी पे तो विल। उसके बाद सारा सेम कॉपी कर लेना। सो देयर इज या कोई भी हेल्प यू, उसके बाद नो यूज ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको आप लोग V1 प्लस ING बोलते हो, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। जैसे आपसे तो बात करनी ही बेकार है, सो नो यूज ऑफ टॉकिंग यू, या फिर इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग यू, या फिर देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है नो यूज ऑफ। नो यूज ऑफ का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है बेकार है के लिए। जैसे आपसे तो बात करनी बेकार है, वहां जाना बेकार है, धूप में बाइक चलाना बेकार है, लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना बेकार है। तो जिस लाइन के अंदर वर्ड लग जाएगा एंड में बेकार है, बेकार था या बेकार होगा, वहां पे लगेगा नो यूज ऑफ। इस रूल को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। पहले डायरेक्ट लगेगा नो यूज ऑफ प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर ये जो रूल है सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग जो काम करती है वो पॉइंट टू पॉइंट काम करती है। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो है इट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस नो यूज ऑफ प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट और लास्ट रूल है वो देयर के साथ बनेगा। पहले देयर THERE देयर, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर नो यूज ऑफ, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब एक ही लाइन को हम लोग 3 अलग अलग तरीके से उस लाइन को फॉर्म कर सकते हैं। मैं करके बताता हूं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। फर्स्ट लाइन है, और इसी एक फर्स्ट लाइन को हम लोग 3 अलग अलग रूल से भी बना के देखेंगे। तो आपसे तो बात करनी ही बेकार है, नो यूज ऑफ टॉकिंग यू, इट इज नो यूज ऑफ टॉकिंग यू, देयर इज नो यूज ऑफ टॉकिंग यू। मीन्स एक ही लाइन को 3 अलग अलग तरीके से बहुत आसानी से फॉर्म किया जा सकता है। होमवर्क नोट करें अपना। आपसे तो बात करनी बेकार है, इस कॉपी में लिखना बेकार है, अब हिंदी से इंग्लिश बनाना बेकार है। ये कुछ लाइंस हैं, आप लोग जल्द बनाएं और जल्द रिप्लाई करें। मैंने ना कुछ टॉपिक्स ऐड करे थे आज इस क्लासेस में पढ़ाने के लिए नोटबुक के अंदर, तो मैं आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में समझा दूं वो टॉपिक्स। एक तो टॉपिक था हायर एंड फायर। एक वर्ड मीनिंग काम करती है हायर एंड फायर। फायर का मतलब आग नहीं है, फायर का मतलब आग तो खैर है ही है, वो तो आप लोगों को पता ही है, मैं आग को नहीं बता रहा हूँ। हायर और फायर में ये फर्क होता है कि जब हम लोग कभी किसी कंपनी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं जॉब के लिए,
और उस कंपनी के अंदर अगर हम लोग सिलेक्ट होते हैं तो मतलब कंपनी वालों ने हमें हायर कर लिया है। अब हम लोग कंपनी के अंदर चले गए हैं, कंपनी के अंदर काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम पे काम नहीं हो रहा। सो कंपनी अब हमें जॉब से बाहर निकाल देगी। सो जब कंपनी हमें जॉब से बाहर निकाल देगी तो वहां पे लगेगा फायर। तो जॉब पर सिलेक्ट होना हायर और जॉब से निकाल देना फायर। आई गेट यू, आई गेट यू का मतलब होता है कि मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। जैसे एक टैक्सी के अंदर हम लोग बैठे हुए हैं और वहां पर टैक्सी का हमसे जो शीशा है ना वो स्लाइड नहीं हो रहा है, मतलब तो जो ड्राइवर है जिसकी वो गाड़ी है वो कहता है कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। पर आई हेल्प यू ना लगा करके बोला जाएगा आई गेट यू। चलिए थोड़ी सी स्पीकिंग कर लेते हैं कंचन से। जी भैया। कंचन, मैंने शायद जब ये बैच स्टार्ट किया था गूगल मीट पर तो ये बताया गया था कि हमारा जब कभी भी हम लोग स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल। तो आप सभी के लिए ये टॉपिक दे रहा हूँ मैं कि गवर्नमेंट स्कूल सही है या प्राइवेट स्कूल सही है। और ये एक जीडी है, कोई भी बच्चा कभी भी बोल सकता है, लेकिन याद रहे एक बच्चे के खत्म यानी खत्म मतलब उसके बोलने के बाद में उसको बोलना है, नहीं तो साउंड मैचअप हो जाएगा। तो पहले मैं कंचन से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपके हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल सही है या प्राइवेट स्कूल सही है। अब एक काम करना कि जो बच्चा सुनो, जो स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल पाए तो वो हिंदी में मुझे बताना कि उसको प्रॉब्लम हो क्या रही है इंग्लिश स्पीकिंग करने में। फिर मैं उसके बाद आप लोगों को इसके अंदर कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे आप लोग अपने फर्स्ट या सेकंड डे से ही आप लोग बोलना स्टार्ट कर सकते हो। चलिए कंचन। भैया आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा ना। क्या रिकॉर्ड करूं? भैया रिकॉर्ड मतलब जैसे हम जो भी करेंगे कन्वर्सेशन वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा, बाद में अगर मतलब आप चेक करिएगा, जो गलत होगा ना उसे आप करेक्ट कर दीजिएगा। फिर देखो मैं आपको बता दूं, गूगल मीट पे मेरी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ये सारी रिकॉर्डिंग है। जी भैया, तो मतलब आप ना हमारी कन्वर्सेशंस को चेक कर लीजिएगा बाद में। हाँ अगर आपको कुछ लगे, हाँ जी वही बता रही हूँ मैं, आप करेक्ट कर दीजिएगा हमें जो ठीक है। और मैं साथ के साथ आप लोगों के पॉजिटिव मतलब जो मिस्टेक्स करोगे, जो मतलब एरर्स दोगे या जहाँ पर मुझे लगेगा कि यहाँ पर मिस्टेक्स हैं तो मैं उसको नोट करके आप लोगों को फिर अभी साथ के साथ उसको क्लियर कराऊंगा, लेकिन जीडी खत्म होने के बाद। हाँ जी भैया ठीक है। तो पहले कंचन से स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स के साथ। जी भैया प्राइवेट स्कूल। एक मिनट चलिए कंचन स्टार्ट करिए। स्पीकिंग स्टार्ट करनी है? हाँ स्पीकिंग स्टार्ट करो। Okay, according to me, private schools are best because in the private school we found better education, better facilities according to our desire. So the private school is best. Yeah, we know that we have to expend much money on private schools, but in the view of education, the private schools are best. Private schools are best, and we often see or hear that in the government school, in our country, the condition of education in the government school are not good. So, in the view of money, the government schools are okay, but in terms of education, private schools are best. Okay, Kanchan, we have just listened the voice of you. That yes, now I'm gonna just talk to Payal. That Payal has just listened you, and Payal, Yes. according to you, Kanchan is right or wrong? According to me, Kanchan is not right, Okay, how? because every parents do not send their children, because some every parents earning is not too much, so that's why somebody is do private job, they are private employees, they are earning only 10,000 5,000. So government school takes not so much fees, they have to so much facilities for every types of children can go, and they learn there. And government
government sector, government school help to us for learning, and now situation getting more change nowadays, and I also learn in a government school, and I face so many things, but it's a better than private school, and they provide so much, they provide so much uh, facilities, like they give us tablets and for books monies, and their teachers was so experienced Okay. teacher. Okay, fine. Everyone has just listened the voice of youth. Now here I'm just going to Kapil. Kapil, you have just listened the voice to both of the girls, so that yes, what they are just talking about. Hello, Kapil. Okay, Kapil is not there, I think so. So now I'm gonna to talk to Disha. Disha, you have listened the voice of both of them. Disha. Hello. Yes, Yes, you have listened the voice of them. yes sir. Okay, so you tell us that yes, who is good? Means Kanchan or Payal? Sir, Payal is good. I prefer Payal than Kanchan. Okay, Kanchan, I tell you the reality. There are number of people in the world, they don't belong to middle class or the higher family. So if we prefer government school, I think the government schools are good because they give us every facilities, or I mean they support a lot. And the government tag is just very valuable. In a private sector, we can just purchase any degree with the help of with the help of the money, but in a you can't purchase the government degree. Clear? And apart from it, there are a number of people, they don't have money to wear the clothes and all. So government is there to just provide all the facilities. They provide the midday meals. They provide low fees. There is no any kind of fees. Even government give you a money for education. So I think the government is good. Hi, I can give you my views. The government provides free and compulsory education to children and provide education to all the children without any partiality. And private schools do not accommodate the low economic group. Actually, they not provide. They make rules and regulations, but they can't. But they are not implement. They doesn't implement by the people or the mediators. So I know that they make rules and regulations properly for the education purpose. But apart from side, if we just take the another sides, like if I would like to speak something from Kanchan, that Kanchan sides, that the private schools are good because it gives you a strong base. Yeah. So if your base is very strong, then you can do anything, but which is not there in a private government sectors. I think Kalpana is not there. Yes, Punya, you speak. Means you give your favor that yes, government schools or the private school. According to me, the government school is much better than private school. Okay. Because first of all, government is provide all facilities to students, and in a private sector, if we spend a lot of money, so we get a facility. In government sector, we get a much better education than private sector. And according to me, private sector and government sector, this is same. And they all work under CBSE board. So there is no point of there is a private school has a strongest than government schools. Okay. So according to me, government schools better. Okay, Kanchan. Kanchan. Yes, we are. Yes, you. Yeah. Sorry, we are. I mean, have you listened the voice of Punya? Yeah. So you answer. Yeah, sir. But as I told you already that both schools are good, but in terms of education, the private schools are best. And if we talk about government school, that is okay, because we all know that we don't found the proper education that we need
in this era. Hmm. So the government school are okay, but the private schools are best. Yeah, okay. So you also depend on the teacher. देखो, I tell you the thing that yes, if we just talk about the government sides, if I speak from the government side, that the all the faculties of government schools are more educated. In a government teachers, they can't join before B.Ed or before master degrees and all. But in a private sector, the big disadvantage of the private sector, those girl who has passed their 10th standard, they started to teach in a private schools. Those who has passed their 10th and 12th, ready to speak, ready to join any kind of private schools. Agree? It doesn't matter, bhaiya. The performances matter. Yeah, the performance matters. Okay, I agree. The performance matter. The way of teaching. Yeah. The way of teaching matter. In a private schools, teachers they have no experience and all. The teachers But have teachers have burden to teach every student to perform well. Yeah. So they should have the good teaching experience. okay, just okay. Let's see this. Yeah, okay. Then, as per my opinion, that the private schools are better than government schools. Okay, how? You know what? That why I'm saying that the private schools are better than government schools. Yeah, because you know that in the private schools you are not only for the purpose of study, but they are only prepared for the in the favor of like that academic as well as sports. And whenever you are completed your 12th standard, then you will get what is the happening in our cultures. And when you will go in the college, then the studies not matters. I mean that in how many skills you have, that's matter. And in the private schools you will have skills, and in the government schools, yeah, you will have skills, but a little bit of, you know, that you will not be perfect in the government schools. But in the private schools, and even if I tell you about the teachers are also responsible for all the duties for themselves, and even they are providing best what they can. And in the government school, the teachers are lethargic. They go for the periods and they attend the class, but they can't do anything else. And even they do not want to tease the students. But in the private schools, you can do that. Like, Fine. Okay. Himani. जी भैया. Himani, you have listened to voice of everyone. Like the Payal has said something, Kanchan has said, and Punya, Kapil, and the people, they have just shared their opinion. What do you think that Himani? What do you think that according to you, what's good? Means government or private? According to me, government school is best than private school. Okay, how? भैया, I am not prepared. ठीक है, देखो अभी मैं आपको यही बता रहा था कि जो बच्चा ठीक से मतलब अभी जिसने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया ठीक से, तो उनके माइंड में जो भी आए ना स्टार्टिंग में, तो भाई गलतियां ही होंगी. अगर हम लोग सोचें कि हम लोग स्टार्टिंग से ही परफेक्ट बोल के चलेंगे, वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा. मैंने आपको शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में इस बात को क्लियर किया था. तो जैसे ही आप लोग अब बोलना स्टार्ट कर रहे हो, हम लोग अपनी स्पीकिंग स्टार्ट कर रहे हैं. आज पहली क्लास है जिसके अंदर हम लोग स्पीकिंग कर रहे हैं. तो इसके अंदर क्या करना है कि जो भी आपके माइंड्स के अंदर आए, उल्टा सीधा गलत कुछ भी टूटा फूटा बोल दो. स्टार्टिंग में गलती होंगी, ये बात सही है कि हाँ स्टार्टिंग में मिस्टेक्स होंगी, लेकिन कब तक? 2 दिन 4 दिन 10 दिन, उसके बाद नहीं होंगी. तो अगर आप बोलना स्टार्ट करो, गलत बोलो. जब छोटा सा बच्चा होता है ना, जब छोटा सा बच्चा अपनी, जब बहुत ज़्यादा छोटा बच्चा है, 2.5-3 साल का जो बच्चा होता है, वो अपनी लाइंस को प्रॉपर नहीं बोल सकता है हिंदी में. तो वो जो टूटी फूटी जो बोलते थे ना, 1 वर्ड 2 वर्ड, तो हम लोग उनसे समझ जाते हैं कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं. तो हम सबको यहाँ पे जितने भी क्लासेस के अंदर है, सबको पता चल जाएगा कि आप बोल क्या रहे हो, लेकिन आप एटलीस्ट बोलो. यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर कल्पना भी ऐड हो चुकी है. कल्पना. Hello sir. कल्पना, हाउ आर यू? I'm fine sir. How are you? Yeah, I'm very good and I'm really very good to see you. Thank you. And आपकी फैमिली में everyone is good? Yes sir. Everyone is good. चलो, very nice. So
कल्पना जो है वो मेरी बहुत खास स्टूडेंट रही हैं और वो अभी कभी भी आ जाती हैं हम लोगों के पास में बात करने के लिए या फिर डिबेट का पार्ट बनने के लिए। सो हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील वेरी हैप्पी टू सी यू बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आप एक अच्छा रिजल्ट हो हमारा। सो आपका नाम लेने में भी वी फील प्राउड। सो कल्पना, you have listened the voice of everyone. Yes, sir, but not everyone, but few. I think I have heard few voices, Kapil and someone else's. I don't remember the name. Okay, so you give your view that private or government. I think both schools are not really doing well in our area. I think it's totally up to the student how they manage themselves to study in any kind of school. It doesn't matter if you are studying in a private school or in a government school. It's totally up to you how you handle the situation, how you do your study. Yes, you are. Okay, इस डिबेट को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे फिर अब। Okay, sir. और कल मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आऊंगा जहां पर बहुत अच्छी लड़ाई होगी। तो कल हम लोग कोई भी टॉपिक नहीं करेंगे, कल हम लोग कोई भी न्यू टॉपिक नहीं सीखेंगे, कल हम लोग पूरे घंटे स्पीकिंग करने वाले हैं। तो आप जब Sir, may I know the time? Like I literally don't get the time, correct time. देखो डेली क्लास होगी लेकिन वो क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे। भैया हाँ जी, अभी आप बोल रहे थे कि लड़ाई होगी, अभी आप बोल रहे टॉपिक होगा, क्या होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टॉपिक नहीं होगा, किसी टॉपिक पे लड़ाई होगी, यानी जो मैं पढ़ाता हूँ वो नहीं होगा। हाँ, तो एक टॉपिक लिया जाएगा, जैसे आज गवर्नमेंट स्कूल ये प्राइवेट स्कूल्स था, ऐसे एक टॉपिक लिया जाएगा, उस टॉपिक पे हम लोग पूरे घंटे स्पीकिंग करेंगे। ये कब, मंडे को? आज फ्राइडे है, हाँ जी मंडे टू फ्राइडे। हाँ, अब मंडे होगा, क्या नाम है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी बस, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ठीक है। और अभी जब, हाँ सपना कुछ कहना है? नो भैया कुछ नहीं। ओके, अभी जब इस डिबेट को जो स्टार्ट कराया गया था, जीडी को जो स्टार्ट कराया गया था, वो कराया गया था कंचन से। तो कंचन, जब हम लोग, कंचन ही नहीं बल्कि आप सभी समझ सुन लो, जब हम लोग कभी भी किसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो हमें उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ग्रीट करना होता है। ग्रीट का मतलब होता है नमस्कार। नमस्कार का मतलब होता है कि सबको ग्रीट करना है, जैसे ग्रीटिंग एवरीवन, जैसे हम लोग गुड मॉर्निंग एवरीवन बोलते हैं, ऐसे हम लोगों को अब हमेशा हमें बोलना होगा ग्रीटिंग एवरीवन। उसके बाद में जो भी हम लोगों को टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। ऐसा होता है कभी कभार कि हमारे ग्रुप में बहुत सारे जब बच्चे जुड़ जाते हैं, ये स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उनके अंदर किसी एक दो बच्चों को या कुछ बच्चों को हो सकता है टॉपिक ही नहीं समझ में आया। तो पहले हम लोग उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं कि वो टॉपिक एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले ग्रीटिंग, उसके बाद में उस टॉपिक को हम लोग डिफाइन करेंगे, उस टॉपिक को समझाएंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल था तो पहले ये टॉपिक तो खैर सबको पता ही है, तो पहले हम लोग यही बोलेंगे कि भाई प्राइवेट स्कूल्स होते क्या, गवर्नमेंट स्कूल्स होते क्या है। डिबेट या जीडी को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना होगा कि हाँ वो टॉपिक है क्या। ठीक है गाइस, आज हम लोग इतना ही कर रहे हैं, मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय फॉर नाउ।